हेलो एवरीवन। एक नया साल यानी 2024 आ चुका है और ये नया साल आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स का असेसमेंट और रिव्यू करने का एक नया मौका लेकर आया है। अपने पोर्टफोलियो को कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको साल 2024 में सबसे अच्छा रिटर्न देगी, इन सब की फुल जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय एसआईपी इन्वेस्टमेंट सबसे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक माना जाता है। इसके अलावा एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की मिनिमम अमाउंट 500 रुपये से कम है। इससे बेस्ट एसआईपी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा आसान और बेनिफिशियल हो जाता है। फ्रेंड्स, लोगों में बेस्ट म्यूचुअल फंड की कॉन्सेप्ट का एक मिथ भी सामने आता है। वो ये है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड अभी मौजूद नहीं है। ऐसा केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड आज गुड परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि वो फ्यूचर में भी इसी तरह गुड परफॉर्मेंस जारी रखेंगे या शानदार रिटर्न देंगे। और यही रीज़न है कि आज का सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला म्यूचुअल फंड कल सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड भी बन सकता है। कई रिटेल इन्वेस्टर्स तो बेस्ट म्यूचुअल फंड के भ्रम का पीछा करते हुए एक बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले 1 से 3 साल के सभी फंड्स के रिटर्न को देखता है और उस फंड में इन्वेस्टमेंट भी करता है जिसने इस टाइम के दौरान सबसे अच्छा रिटर्न दिया हो। लेकिन ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका नहीं माना जाता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक जूता सभी पर फिट नहीं बैठता है। जो फंड आपके लिए सही हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे इस इन्वेस्टर्स के लिए सही ऑप्शन हो। इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय अपने इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने साथ ढेर सारे प्रॉफिट्स लेकर आती है जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपये से न केवल मेजॉरिटी पॉपुलेशन का ध्यान रखकर अपनी ओर अट्रैक्ट किया है बल्कि कई यूथ्स ने भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू कर दी है। एक इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो डिसिप्लिन मेथड से अपने मेन फाइनेंशियल गोल्स जैसे बच्चों की शादी के खर्च, घर कार खरीदने की प्लानिंग बना सकता है। कोई भी अपने टारगेट्स चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मिडिल टर्म हो या लॉन्ग टर्म में हो, वो उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है और एक फिक्स्ड पीरियड में एक अच्छा खासा पैसा जमा भी कर सकता है। एसआईपी रुपए की एवरेज कॉस्ट और कंपाउंडिंग पावर ऑफ जैसे बड़े बड़े प्रॉफिट देते हैं। रुपए की एवरेज कॉस्ट किसी भी आदमी को असेट खरीदने की लागत का एवरेज निकालने में मदद करती है। एसआईपी यूनिट्स की खरीद लॉन्ग टर्म में की जाती है और इन्हें मंथली इंटरवल पर इक्वल तरीके से फैलाया जाता है। इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट को अलग अलग प्राइस पॉइंट पर शेयर मार्केट में किया जाता है जिससे इन्वेस्टर्स को एवरेज कॉस्ट का प्रॉफिट मिलता रहे। इसलिए इसे रुपी कॉस्ट एवरेज भी कहा जा सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के मामले में सिंपल इंटरेस्ट के एड्रेस जहां केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ ब्याज राशि मूलधन में जोड़ दी जाती है और ब्याज की गणना नए मूलधन पर कर दी जाती है। ये प्रोसेस हर समय चलती रहती है। चूँकि एसआईपी में म्यूचुअल फंड इंस्टॉलमेंट में होती है इसलिए उन्हें चक्रवृद्धि मिलता रहता है जो शुरू में निवेश की गई राशि से ज़्यादा जोड़ता है। यहाँ आगे बात आती है रुपीज़ एवरेज कॉस्ट की। रुपीज़ की एवरेज कॉस्ट एक तरीके से ये इंश्योर करती है कि एएनवी कम होने पर आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा यूनिट खरीदते हैं और एएनवी ज़्यादा होने पर कम यूनिट खरीदते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब एएनवी 20 रुपये है तो आपको 500 यूनिट मिलेंगे। हालांकि अगर मार्केट में गिरावट आती है और एएनवी 18 तक गिर जाती है तो आपको 555.56 यूनिट मिलेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मार्केट में लोअर लेवल पर था तब आपने ज़्यादा यूनिट खरीदी थी।
आगे एसआईपी टॉपअप क्या है? एसआईपी टॉपअप या एसआईपी स्टे अप एक एसआईपी फैसिलिटी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एसआईपी किस्त को रेगुलर इंटरवल जैसे हाफ ईयरली एनुअल तक बढ़ा सकते हैं। आप बढ़ते हुए एसआईपी को रुपए में या परसेंट में स्पेसिफाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास म्यूचुअल फंड स्कीम में 10,000 रुपये का मंथली एसआईपी है। अगर आप एनुअल बेसिस पर 1,000 रुपये के एसआईपी टॉपअप का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको मंथली एसआईपी किस्त 1 साल के बाद 11,000 रुपये और अगले साल 12,000 रुपये होगी। अगर आप एनुअल बेसिस पर 10% एसआईपी टॉपअप चुनते हैं तो आपकी मंथली एसआईपी इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद 11,000 रुपये और अगले साल 12,000 रुपये हो जाएगी। जब आप जान गए हैं कि एसआईपी टॉपअप कैसे काम करता है तो आइए बात कर लेते हैं एसआईपी टॉपअप से कौन से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। जैसे जैसे टाइम के साथ आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी सेविंग भी बढ़नी चाहिए। एसआईपी टॉपअप की फैसिलिटी टाइम के साथ आपकी एसआईपी इंस्टॉलमेंट को बढ़ा करके एसआईपी के थ्रू इंक्रीमेंटल प्राइस इन्वेस्टमेंट करने के काबिल बनाती है। एसआईपी टॉपअप को आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक तेज़ी से पहुंचने या एक्सेसिव पैसा बनाने में मदद कर सकता है। आप सभी ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड स्कीम का नाम तो सुना ही होगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड स्कीम का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट मेन ऑब्जेक्टिव छोटी कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन क्रिएट करना है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव लोन और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके लगातार रिटर्न देना है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है जिसे 16 सितंबर 2010 को लॉन्च किया गया था और ये मीडियम तरीके से हाई रिस्क वाला फंड है और लॉन्च होने के बाद इसने 21.9% CAGR एनुअल का रिटर्न दिया था। आगे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडो एशिया इक्विटी फंड्स एक इक्विटी स्कीम है जो इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ या कंपनीज के इक्विटी फंड्स के शेयर्स क्लासेस या यूनिट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन करती है या उनकी प्राइमरी एक्टिविटी का एरिया है। शुरुआत में ये स्कीम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फंड एशियन इक्विटी फंड्स के शेयर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगी या उसके बाद इंडो एशिया इक्विटी फंड्स के मैनेजर इंडो शेयर्स सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इस बात का कोई इंश्योरेंस नहीं दिया जा सकता है कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्ट पूरा ही हो जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है जिसे 18 अक्टूबर 2007 को लॉन्च किया गया था। ये मीडियम फॉर्म से हाई रिस्क वाला फंड है और लॉन्च होने के बाद इसने 13.2% CAGR का एनुअल का रिटर्न दिया था। आगे बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई काफ़ी सुना हुआ और सबसे फेमस नाम है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इकोनॉमी के डेवलपमेंट ओरिएंटेड एरियाज़ के शेयर्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर्स को ज़्यादा डेवलप होने का एक मौका देती है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक इक्विटी कॉन्ट्रा फंड है जिसे 6 मई 2005 को लॉन्च किया गया था। ये मीडियम फॉर्म से हाई रिस्क वाला फंड है और लॉन्च होने के बाद इसने 17.2% CAGR का एनुअल का रिटर्न दिया था। कोटक स्मॉल कैप फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड सिक्योरिटीज़ के अलग अलग पोर्टफोलियो से कैपिटल को डेवलप करना है। कोटक स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है जिसे 24 फरवरी 2005 को लॉन्च किया गया था। ये मीडियम फॉर्म से हाई रिस्क वाला फंड है और लॉन्च होने के बाद इसने 17.8% CAGR का एनुअल का रिटर्न दिया था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट कंपनीज हार्डवेयर पेरिफेरल्स और कंपोनेंट सॉफ्टवेयर टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हुए 100% इक्विटी के टारगेट एलोकेशन के साथ एक पोर्टफोलियो से कैपिटल की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव में एक मल्टी सेक्टर ओपन एंडेड डेवलपमेंट प्लान मीडिया इंटरनेट और ई कॉमर्स के टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनीज को देखना है और इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इनकम जनरेशन और डिविडेंड का डीएसपी ब्लॉक रॉक स्मॉल कैप फंड का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक पोर्टफोलियो से लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करना है जो कि स्मॉल कैप कंपनीज की इक्विटी और इक्विटी से जुड़े हुए हैं।
टाइम पर फंड मैनेजर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को बनाने के लिए दूसरे इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड सिक्योरिटी में भागीदारी की तलाश करेगा। इस बात का कोई एश्योरेंस नहीं दिया जा सकता है कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा ही हो जाएगा। डीएसपी ब्लॉक रॉक स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है जिसे 14 जून 2007 को लॉन्च किया गया था। ये मीडियम फॉर्म से हाई रिस्क वाला फंड है और लॉन्च होने के बाद इसने 18.3% CAGR का एनुअल रिटर्न दिया था। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में बताए गए कौन से इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।